नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट मिलेंगे जो मैथ्स के भी रह सकते या साइंस के भी रह सकते, लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये सब आपके स्टडी से रिलेटेड है। इसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं ट्रायंगल। अभी ट्रायंगल जो है, पढ़ने से पहले आपको ट्रायंगल क्या है ये चीज मालूम चाहिए। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट द थ्री सेगमेंट्स। जब तीन सेगमेंट हम कंबाइन करते ईच अदर और यूनियन करते, देन इट बिकम द ट्रायंगल। नाउ यू सी हियर इन दैट ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमने निकाला है ABC। इसको इस तरीके से एक्सटेंड किया। अभी इसका एक्सटीरियर जो एंगल है, व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल? दिस वन। इसका एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। ट्रायंगल के बाहर का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि रिमोट इंटीरियर एंगल क्या है जो हम पढ़ रहे हैं? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो इसमें सबसे पहले हमको मालूम चाहिए कि रिमोट इंटीरियर क्या है। ये वाला ट्रायंगल हमने निकाला है, इसको एक्सटेंड किया है, इसको हमने बोला है कि एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये क्या है? एक्सटीरियर है, बाहर है ये। अभी इसके बाजू वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल छोड़ के बाकी के जो दो एंगल है, दीज आर कॉल्ड एज द रिमोट इंटीरियर एंगल। रिमोट यानी दूर। जैसे हम बोलते हैं कि नहीं, गांव में जा रहा है कि रिमोट में है, बहुत रिमोट में रहता है, रिमोट इंटीरियर में रहता है, बहुत दूर रहता है। यहां भी वैसा ही है। एक्सटीरियर एंगल के बाजू वाला एंगल ये वाला एंगल छोड़ के ये दो एंगल जो है, दिस एंड दिस एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, दीज आर कॉल्ड एज द रिमोट इंटीरियर एंगल। अभी इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, प्रॉपर्टी है। कैसी है ये प्रॉपर्टी? देखिए, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये वाला जो है उसका मेजर, ये कैसा रहता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये उनका एडिशन रहता है। किसका बराबर? ACD के बराबर। ये कैसा रहता है इसका? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ये दोनों की एडिशन रहती है। यही हमको प्रूव करना है। देखिए, गिवन दिया है उन्होंने एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद में प्रूव क्या करना है? ACD एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC। ये हमको प्रूव करना है। तो देखिए, अभी इस प्रकार का प्रूफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी इट इज एप्लीकेबल टू द वेरियस टाइप्स ऑफ दैट द प्रॉब्लम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ दैट द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। नाउ यू सी हियर प्रूफ। अभी ये प्रूफ सॉल्व करते समय पहले देखेंगे हम ACD, एंगल ACD। चलो देखो अभी क्या लिख रहे हैं। एंगल ACD प्लस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू 180। क्या है ये? देखिए, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, व्हिच आर दीज एंगल? यदि आपकी कंसेप्ट लीनियर पेयर की क्लियर होगी, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि ये प्रॉब्लम आने के पहले, ये एग्जांपल देखने के पहले, ये प्रूफ देखने के पहले आपकी कंसेप्ट लीनियर पेयर की क्लियर चाहिए। उसके बाद में ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की कंसेप्ट क्लियर चाहिए। लीनियर पेयर हमको मालूम है, आजू बाजू वाले एंगल और एक लाइन में रहने वाले एंगल। सीधी सिंपल डेफिनेशन। ACD, इसके बाजू वाला एंगल ये मींस लीनियर, एक लाइन में है, और दो एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। ये कभी भी 180 रहता है। उसका नाम है, हम बोलते हैं उसको कि लीनियर पेयर। इट इज अ लीनियर पेयर। कॉल इट द स्टेटमेंट नंबर 1। After that, you see the next. ये होने के बाद में हमको एक दूसरी वाली प्रॉपर्टी मालूम है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों भी एंगल की एडिशन ये कैसी रहती है? 180 रहती है। चलो अभी लिखेंगे एंगल इन ट्रायंगल ABC। यू राइट हियर इन ट्रायंगल ABC। ये वाले ट्रायंगल में लिख रहे हैं हम अभी। नाउ
राइट एवरीथिंग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल दिस। कभी एंगल सिंगल रहे तो हम सिंगल लेटर से और ट्रिपल लेटर से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लिख रहे हैं हम एंगल ए, एंगल ए का दूसरा नाम कौन सा है, बी ए सी, राइट हियर एंगल बी ए सी प्लस ऑफ दूसरा वाला एंगल, एंगल ए बी सी, दूसरा वाला एंगल ये एंगल ए बी सी प्लस तीसरा वाला एंगल ये ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजन है हमारा। Sum of the three angles of a triangle is always equal to the 180, calling the statement number 2। अभी दोनों भी इक्वेशन अच्छे तरीके से देखिए, आपको ऐसा पता लगेगा कि राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड इक्वल है, ये 180 है, ये भी 180 है, अभी दोनों भी 180 है, so left hand side will be the also equal, therefore from 1 and 2, 1 और 2 से हमको पता लगेगा कि दिस वन एंगल ACD लेफ्ट राइट हैंड साइड से इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल प्लस ऑफ एंगल ACB प्लस ऑफ एंगल ACD प्लस एंगल ACB is equal to this one एंगल BAC प्लस ऑफ एंगल ABC प्लस ऑफ एंगल ACB, ये हमने लिखे। नाउ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, ये जो है इसमें का हमको ऑब्जर्व करना है अच्छी तरीके से, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन रहेगा और क्या हो जाएगा, ये कैंसल रहेगा। देखिए अभी ACD ACB, ACB है क्या यहाँ, दिस इज ACB, दिस इज आल्सो ACB, इट गेट्स कैंसल, कैंसल हो गए क्योंकि दोनों भी साइड में है। क्यों हमको मालूम है कि इक्वेशन के दोनों भी साइड में सेम टर्म रहती है, तो ये क्या होती है, कैंसल होती है। सी इट गेट्स कैंसल, देयरफॉर एंगल ACD प्लस इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। देखिए ये प्रूव किया हमने कि ACD कैसा रहता है, BAC प्लस ABC इसके बराबर रहता है। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी यूजफुल while solving the question। ये हो गया हमारा रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी देखना है हमको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सी हियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन each of very important, not some, each of this and this, and each of remote interior angle, remote interior angle। चलो लिखो अभी ACD, एंगल ACD is greater than angle BAC, also angle ACD is also greater than angle ABC, एंगल ABC रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा रहता है, कैसा रहेगा, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। समझ में आया? नाउ वील टेक द क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन इट, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Now you see next type of the question in triangle PQR,
एंगल P is equal to 70 डिग्री, एंगल Q is equal to 65 डिग्री, देन फाइंड आउट द एंगल R। देखिए अभी जो सबसे पहले हमको जो दिया है सब लिख डालना है। क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल का नाम हमको लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR। अभी ट्रायंगल का नाम हमने लिखा है, तो ट्रायंगल को कितने एंगल्स रहेंगे? 3 एंगल रहेंगे। सो राइट हियर एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 65 डिग्री, एंड वी हैव टू थर्ड एंगल इज द एंगल R। जो एंगल R हमको निकालना है, कितना निकालना है? जो भी कुछ है। सो वन प्रॉपर्टी इज नोन टू अस। ट्रायंगल से रिलेटेड हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है। कैसी है? कौन सी है वो प्रॉपर्टी? कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द 180। 3 एंगल की एडिशन कैसी रहती है? ये कभी भी 180 रहती है। चलो लिखो, ट्रायंगल का नाम लिखा, ट्रायंगल के तीनों भी एंगल का नाम लिखिए। सो एंगल P प्लस ऑफ एंगल P प्लस ऑफ एंगल Q प्लस ऑफ एंगल R इक्वल टू कितना आ रहा है? ये 180 आ रहा है। रीजन लिखिए, रीजन इज वेरी नेसेसरी। Sum of the 3 angles of a triangle is always equal to the 180 or the triangle sum property. Sum of 3 angles of a triangle is equal to 180 degree. चलो लिखेंगे अभी, यू कीप द वैल्यूज इन इट। उसमें क्या रखना है? अभी वैल्यू रखना है। एंगल P में 70 डिग्री प्लस एंगल Q में 65 डिग्री प्लस ऑफ एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों के एडिशन कीजिए। 70 प्लस 55 5 135 प्लस ऑफ एंगल R इक्वल टू 180। जिनको इक्वेशन मालूम है कैसी वैल्यू निकालना है, ये उनको ही आएगा। जिनको कुछ भी मालूम नहीं इक्वेशन का, उनको बिल्कुल आएगा। इसकी वैल्यू निकालना है हमको एंगल R की, तो इसको दूसरे साइड में भेज देंगे हम। देयरफॉर एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री। मेक द सब्ट्रैक्शन। 180 में से माइनस किया हमने, 180 माइनस 135, इट इज equal to the 45. So angle R is equal to 45. यदि हमको टैली करना है कि हमारा क्वेश्चन बराबर, आंसर बराबर है कि नहीं है, देखिए तीनों की एडिशन 180 आती है, क्योंकि प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180। तीनों एंगल की एडिशन कभी भी 180 आती है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द 45 डिग्री। Now you see the next measure of angles of a triangle। एक ट्रायंगल दिया है, उसका मेजर दिया है, लेकिन कैसा? पूरा नहीं दिया है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल x, x के फॉर्म में दिया है। हो सकता है m भी रह सकता है, n भी रह सकता है, एनी वेरिएबल वी हैव गिवन इन द x। ट्रायंगल्स आर x minus 20 this one। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखिए अभी वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। राइट द सॉल्यूशन। 3 एंगल्स हैं, अभी 3 एंगल दिए तो 3 एंगल लिखेंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, ट्रायंगल को 3 एंगल रहे थे, 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से एंगल है? देखिए इट इज वन इज एंगल x, पहला दिया है उन्होंने एंगल x, उसके बाद में x माइनस 20, उसके बाद में x माइनस 40। 3 एंगल दिए। अभी इनकी प्रॉपर्टी हमको मालूम है, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है। देखिए अभी नेक्स्ट कि कैसा है उनकी एडिशन
कभी भी 180 रहती है। चलो देखो, देयरफॉर x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 is equal to 180. Triangle sum property. Write the reason. Reason is very necessary. क्योंकि whenever you are going to solve the any question related with mathematics, it is necessary to give the proper reasoning. So it is, you can write here the triangle sum property. शॉर्ट में लिख रहे हम triangle sum property. अभी उसको कलेक्ट करेंगे, ax प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इट इज 3x प्लस माइनस 20 माइनस 40, वेरी सिंपल, माइनस 20 माइनस 40 ये आता ही नहीं बच्चों को, क्योंकि जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर रहेंगी नहीं बेसिक्स ऑफ मैथ्स की, तब तक आपको आएगा नहीं। इसलिए जिनको प्लस माइनस वाला कोई प्रॉब्लम है, यू कैन सी अवर प्रीवियस वीडियो रिलेटेड विद बेसिक्स ऑफ मैथ्स। बेसिक्स ऑफ मैथ्स का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करिए। माइनस 20 माइनस 40 दोनों भी माइनस है, सो वी मेक इट इज अ 50 इज इक्वल टू 180। यहां पे दिस इज अ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन यदि आपको नहीं आएगा तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। सो एट फॉर यू क्लियर योर कंसेप्ट रिगार्डिंग द लीनियर इक्वेशन। देखिए अभी 3x माइनस 60 इक्वल टू 180 आया। अभी हमको चाहिए x की कीमत, मीन्स x से रिलेटेड जो भी कुछ है उसके बाजू वाला जो प्लस माइनस वाले को दूसरे साइड भेजेंगे हम। देयरफॉर 3x इक्वल टू 180 प्लस 60, 3x इक्वल टू 180 प्लस 60 कितना आएगा देखिए 240। x इक्वल टू जिसकी कीमत निकालनी है उसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं चाहिए, पहले प्लस माइनस वाले को भगाया हमने, देखिए दूसरे साइड में, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले को भेजेंगे। सो x इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू 80, मीन पहला वाला एंगल मिल रहा है हमको, एंगल x। देयरफॉर एंगल x इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये निकालना। व्हाट अबाउट द अदर एंगल, दूसरा एंगल कौन सा था हमारा, देखिए x माइनस 20, अदर एंगल x माइनस 20। चलो रखो, अभी x की कीमत थी हमारे पास में 80 माइनस 20, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया। देयरफॉर दिस इज 60 डिग्री, x माइनस 20 दिस वन, पहला वाला एंगल ये, दूसरा वाला एंगल ये। Therefore, the third angle. What about the third angle? X minus 40. चलो रखो अभी x minus 40, 80 minus 40, it is equal to 40 डिग्री। थर्ड वाला एंगल मिल गया। अभी आप बोलेंगे कि ये बराबर है कि नहीं, हम कैसे देखेंगे? देखो ट्रायंगल की पूरी एडिशन कितनी आती है 180, तीनों भी एंगल की आती है एडिशन, 80 प्लस दिस 120 plus 60, it is 180. Therefore, you write the answer. Therefore, angles are कौन से एंगल्स रहेंगे हमारे पास में 80 डिग्री, आफ्टर दैट 60 डिग्री, आफ्टर दैट 40 डिग्री। In this way you have to apply this property। इसलिए आपकी कंसेप्ट बहुत क्लियर चाहिए। इसलिए जो भी कुछ आपके वीडियो है दे आर कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, सो योर कंसेप्ट रिगार्डिंग द प्रीवियस वीडियो दैट मस्ट बी क्लियर। चलो देखेंगे अभी आगे का प्रॉब्लम, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। नाउ यू सी some type of hard questions। हार्ड क्वेश्चन देखना है, थोड़ा हार्ड रहेगा ये। नाउ हियर वी हैव गिवन दिस फिगर, इस फिगर दिया है, इसमें क्या दिया है AB इज पैरेलल टू D, ध्यान में रखना है AB इज पैरेलल टू D। अभी वर्ड कौन सा आया है, पैरेलल लाइन। अभी पैरेलल लाइन है पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड
वैसे पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉपर्टीज है ये आपको मालूम चाहिए। पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी कोई प्रॉपर्टीज है ये आपको मालूम चाहिए। मीन्स ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल, ये सब मालूम चाहिए, तभी आपको आगे का ये आएगा। दिस वन इज गिवन, ये सब हमको दिया है, ए बी पैरेलल टू डी। हमको ये बाकी के जो एंगल है ये दो निकालना है। सी हियर, पहले लिखेंगे जो दिया है सब लिखेंगे। ए बी इज पैरेलल टू, इट इज डी दिया है। उसके बाद में एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल डी ई आर इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये दिया है। ए बी इज पैरेलल टू डी। नाउ कंसीडर जो दिया है हमको, नाउ ए बी इज पैरेलल टू डीई, पैरेलल है। कंसीडर एडी एज अ ट्रांसवर्सल, एडी कैसी है, एंड एडी इज ट्रांसवर्सल। एडी कैसे कंसीडर किया अपन ने, ट्रांसवर्सल। तो भी हमको मालूम है ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज हमको मालूम है। दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल रहता है। कौन सा एंगल है ये, इट इज द ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल देखिए कैसा रहता है, हमने पहले पढ़े। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ADE। कैसे है ये, ऑल्टरनेट एंगल्स। BAD कितना दिया है, 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल ADE की वैल्यू हमको मिल गई। एंगल ADE की कीमत हमको मिल गई। ADE दैट वी हैव कैलकुलेटेड, ADE ये मिल गए हमको भी, कितना है ये 70 डिग्री। नाउ यू कंसीडर द ट्रायंगल, ट्रायंगल कंसीडर कीजिए RDE, इन ट्रायंगल RDE। RDE अगेन ट्रायंगल RDE को कंसीडर किया हमने। अभी ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी, अभी एक ट्रायंगल में हमको दो एंगल दिए, तो थर्ड एंगल हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस इन ट्रायंगल RDE यू कैन राइट हियर DRDE, एंगल RDE प्लस दूसरा वाला एंगल DRE जो हमको निकालना है, एंगल DRE प्लस एंगल DER इज इक्वल टू कितना आएगा ये 180 डिग्री। रीजन कौन सा रहेगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। चलो अभी इसमें सबके सब वैल्यू रख देना। कीप द वैल्यू हियर। RDE कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री प्लस ऑफ एंगल DRE कितना है, DRE जो हमको निकालना है, प्लस ऑफ एंगल DER कितना है, DER इट इज द 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो कीजिए एडिशन, 70 प्लस 40 110 प्लस ऑफ एंगल DRE इज इक्वल टू 180। इसकी वाली वैल्यू निकालना है हमको। ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड, ट्रांसफर टू द राइट हैंड साइड। देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू, DRE के बराबर कितना रहेगा, इसको ट्रांसफर किया हमने, इट इज 180 माइनस 110, कितना आ जाएगा ये 70 डिग्री। कितना आ गया ये 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल DRE इज इक्वल टू 70 डिग्री।
जो हमने निकाला, जो हमको निकालने के लिए बताया था। तो कितना निकाला हमने? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री। अभी उन्होंने दूसरा क्या निकालने के लिए बताया, ये वाला बाजू वाला एंगल। बाजू वाले एंगल को क्या बोलेंगे हम? इट इज अ लीनियर पेयर, देयरफॉर DRE प्लस ऑफ एंगल ARE इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर, एक एंगल, एक लाइन में वाले एंगल। सो DRE कितना निकाला हमने? इट इज अ 70 डिग्री प्लस ऑफ एंगल ARE कितना है जो हमको निकालना है? इज इक्वल टू 180। ट्रांसफर दिस, देयरफॉर एंगल ARE is equal to 180 minus 70 degree, it is equal to 110 degree. Therefore our answer is, जो निकाला हमने सब लिखेंगे। एंगल ARE कितना निकाला हमने? 110। उसके बाद में दूसरा वाला एंगल कौन सा निकाला था हमने? अभी जो बताया था उन्होंने, DRE, एंगल DRE is equal to it was the 70 डिग्री। ये कैसे रहेंगे? 70 डिग्री रहेंगे। अभी दूसरा वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाला दिया है उन्होंने। सिंपल प्रॉब्लम इज दिस, इसमें एंगल ACD हमको निकालना है, एंगल ACD। चलो लिखेंगे अभी हम। जो जो दिया है सब लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का नाम विच इज वेरी एसेंशियल, ABC, एंगल A is given 70 डिग्री, एंगल B is given 40 डिग्री। ACD हमको निकालना है, एंगल ACD जो हमको निकालना है। चलो लगाएंगे अभी हम यहां रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है रिमोट इंटीरियर एंगल ये है एक्सटीरियर एंगल। उसको एक्सटीरियर एंगल और रिमोट इंटीरियर एंगल का रिलेशन हमको मालूम है। कैसा रहता है ये? एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, रिमोट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस ऑफ एंगल ABC। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। चलो रखो, यू विल गेट द आंसर हियर। एंगल BAC मींस व्हाट? 70 डिग्री प्लस एंगल ABC मींस इट इज 40 डिग्री। मेक द एडिशन 110 डिग्री। दिस इज आवर आंसर। फॉर योर नॉलेज, फॉर योर रिकॉर्ड, यू टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now you see some important question. ये important है, ध्यान में रखो। वर्ड प्रॉब्लम दिया है, and in that word problem some relation is given between the smallest angle and the other angles. देखिए अभी मेजर ऑफ द वन एंगल, ट्रायंगल को कितने एंगल रहते? 3 एंगल रहते हैं, तो सबको मालूम है। उसमें का जो छोटा वाला एंगल है और बाकी के जो 2 एंगल है उनका रिलेशन दिया उन्होंने। लेट, यहां लिखेंगे हम, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल B x डिग्री। एक एंगल दिया है स्मॉलेस्ट एंगल, तो बाकी के 2 बचे, बाकी के 2 बचेंगे, कैसे लिखेंगे? देयरफॉर अदर एंगल्स आर, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल तो हमने ले ली एक्स, लेकिन अदर एंगल का क्या रिलेशन क्या है? दिया है हमको। मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मेजर ऑफ द वन ऑफ द एंगल इज द ट्वाइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। एक एंगल कैसा है? स्मॉलेस्ट के अलावा स्मॉलेस्ट से डबल है, 2x डबल। बचा हुआ एंगल कैसा है? 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, इट इज द एंड 3x।
स्मॉलेस्ट एंगल, दूसरा वाला एंगल क्या बोल रहे हैं, स्मॉलेस्ट से डबल, स्मॉलेस्ट से डबल, तीसरा वाला एंगल कैसे, स्मॉलेस्ट से ट्रिपल, दिस 3x डिग्री। अभी ट्रायंगल के तीनों भी एंगल हमको मिल गए, ट्रायंगल के तीनों भी एंगल हमको मिल गए, देयरफॉर इट इज x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री। डिग्री भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हो। It is equal to 180. Reason that we know it, it is the triangle sum property. चलो, make the addition here. X plus 2x plus 3x, it is 6x degree is equal to 180. Find out the value of x. Linear equation आपको आना चाहिए. Therefore, x is equal to 180 divided by 6. It is a 30 degree. एक एंगल हमको मिल गया. कौन सा मिला? स्मॉलेस्ट एंगल. Therefore, smallest angle is equal to x equal to 30 degree. बाकी के दो एंगल, अदर एंगल्स, is equal to 2x is 2 into 30, वैल्यू रखो x की, it is equal to 60 degree. थर्ड एंगल, अदर एंगल, is equal to 2 into, it is 30, it is equal to 90 degree. Therefore, the angles are कैसे आ जाएंगे हमारे? 30 डिग्री, 50 डिग्री and 90 degree. In this way, you can solve various types of them. Students, if you have any type of the question related with it, you can ask me in the comment box, and don't forget to subscribe our channel. Thank you very much.